Hello everyone, welcome to Bind EduTech. करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था उससे आगे बढ़ते हुए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ that if the temperature of conductor increases then its conductivity. Question है if the temperature of conductor increases, if the temperature of conductor increases then its conductivity. कुछ ऑप्शंस आपको टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजेज, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीजेज लीनियरली एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डिक्रीजेज लीनियरली। देखिए यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि यदि हम लोग किसी कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर के बढ़ाने से किसी जो कंडक्टर होता है उसका जो रेसिस्टिविटी होता है उस पर अंतर पड़ता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ़ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस देन द रेसिस्टेंस विल डेफिनेटली इंक्रीज, बट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ऐसे करके लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, बट रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी। मीन्स कि जो रेसिस्टिविटी है और जो कंडक्टिविटी है वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ से जैसे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी इज इनवर्स टू द कंडक्टिविटी, तो देन यहाँ से लिखेंगे टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी मतलब कि जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा उसका कंडक्टेंस लो होगा और जिसका रेसिस्टेंस लो होगा उसका कंडक्टेंस हाई होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और कंडक्टिविटी में जब उल्टा रिलेशन आया तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज देन इट्स कंडक्टिविटी। बहुत ही सिंपल है कि यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो डेफिनेटली जो कंडक्टिविटी है
इन्वर्स रिलेशन होने के कारण डिक्रीज होगा, तो यहाँ से हो जाएगा डिक्रीजेज। अब इसके बाद नेक्स्ट है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर KWH लिखा गया है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट शॉर्टकट में। KWH किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, ये यूनिट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले हैं आपके पास एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है पावर, तीसरा ऑप्शन है टॉर्क एंड चौथा ऑप्शन है फोर्स। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस है कि किलोवाट आवर इन चारों में से किसका यूनिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से समझिए ऐसे कि जो किलोवाट आवर है, इसको यदि हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई करके यदि देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से आएगा, दिस इज किलोवाट एंड दिस इज आवर। किलोवाट स्टैंड्स फॉर 10⁻³ watt, 1000 watt, and hour is the unit of time. Watt is the unit of power and hour is the unit of time. हम लोग यहाँ से जानते हैं कि जो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू W/T। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो देन इसमें जब पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, देन वी विल हैव द वर्क डन इज इक्वल टू P into T, that's power into time, and the unit of power is watt। यहाँ से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू P into T, वर्क इज इक्वल टू पावर into टाइम। पावर का यूनिट वाट एंड किलोवाट एक ऑर्डर को बता रहा है। एक्चुअली किलोवाट स्टैंड्स फॉर 1000 एंड वाट एक्चुअली में पावर का यूनिट हुआ, और आवर जो है वो टाइम। पावर इनटू टाइम बराबर वर्क, एंड द गिवन ऑप्शंस जो है उसमें आपको एनर्जी लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो देन यहाँ से हम लोग इसका सही आंसर होगा एनर्जी। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ energy। Next, if a wire is stretched to make its length 4 times, then its specific resistance will be। Interesting one। कोई वायर दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि it is stretched, if a wire is stretched to make its length 4 times, then its specific resistance will be, then its specific resistance will be, first option 16 times, second option
unchanged, third option 4 times and fourth option 1/4। देखिए आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है कि एक वायर है और इस वायर को स्ट्रेच करके 4 टाइम्स हम लोग इसका कर दे रहे हैं, मतलब एल लेंथ एल था, इसको हम लोग खींच के 4L कर दे रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सा नोट है दैट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज according to the definition of specific resistance it offers resistance in the form of unit cube that is independent of either the cross sectional area or the length of the conductor। that's why इस प्रश्न में यह लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो यदि हम लोग इसका लेंथ को 4L कर दे या शॉर्ट कर दे या हाई कर दे, उससे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनचेंज्ड। अनचेंज्ड। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अंतर पड़ेगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों के लिए जो स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं वो अलग रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इफ़ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर आर डबल, क्वेश्चन इफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, if the length and cross sectional area of a conductor, if the length and cross sectional area of a conductor are double then its resistance will be unchanged, half, doubled, फोर टाइम्स। देखिए यदि किसी कंडक्टर का जो लेंथ है उस लेंथ को डबल किया जाए, साथ साथ उसके एरिया को भी डबल किया जाए, तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये फर्स्ट कंडीशन है R1, रेसिस्टेंस इनिशियल कंडीशन में, और जब लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया जाएगा तब, तो उस कंडीशन में R2 इज इक्वल टू रो L के जगह लेना है 2L, और जहाँ एरिया है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं
कि कोई कंडक्टर का जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उसका हम लोग एरिया को जब कंसीडर करेंगे तो ये पोर्शन आपको एरिया को बताएगा, इस एरिया को भी डबल कर दिया जाएगा 2a। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बराबर रो L/A जो कि R1 का वैल्यू है। इनिशियल और फाइनल स्टेज का जो रेसिस्टेंस है वो सेम आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड है और वो आपको कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट में कार्बन रेसिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। That a carbon resistor is having a coding green, orange, black, gold. The resistance is (53 into 10 to the power 0 plus minus 5% ohm). सेकेंड है 53 10 to the power 0 plus minus 10% ohm। 53 into 10 to the power 1 plus minus 5% ohm। and D 53 into 10 to the power 0 plus minus 20% ohm। देखिए, कार्बन कलर कोडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डीप है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्बन कलर कोडिंग का जो सीरीज है वो आपको याद होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए एक कोड होता है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ a very good wife wearing gold silver necklace, wearing gold silver necklace। BB रॉय of Great Britain has a very good wife wearing gold silver necklace।
इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकुलर रूप से इसका जैसे मीनिंग निकालिएगा तो वैसा ट्रांसलेशन से कोई मतलब है नहीं इसको। किसी भी कार्बन कलर कोडिंग में देखिए, ये मान लीजिए आपको कोई कंडक्टर दिया हुआ है, इसमें इस तरीके से 4 कलर बने हुए हैं। शुरुआत के जो 2 कलर हैं, शुरुआत के जो 2 कलर हैं वो डिजिट्स को मिलाकर एक नंबर को फॉर्म करते हैं। जो थर्ड वन है वो आपको डेसिमल मल्टीप्लायर है, एंड जो फोर्थ वन है दैट इज योर टॉलरेंस। ये दोनों मिलाकर एक डेसिमल नंबर को फॉर्म करेंगे। 1 दे दीजिए इसका नाम। ये जो 2 है डेसिमल मल्टीप्लायर है, और जो 3 है ये आपको टॉलरेंस है। तो एक नंबर डिजिट्स को मिलाकर एक नंबर बनाएगा, नंबर फॉर्मेशन। सेकंड जो नंबर है वो शो करता है डेसिमल मल्टीप्लायर। नंबर सेकंड दिए हैं, इधर से गिनती की जगह थर्ड वन आएगा। और जो तीसरा है वो है टॉलरेंस। तीसरा है वो है टॉलरेंस। अब हम लोग के पास जो कार्बन कलर कोड क्वेश्चन में है उसमें इसी तरीके से 4 डिफरेंट कलर्स को बताया गया है, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, गोल्ड। बट इसको जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसका नंबर को समझना पड़ेगा। जैसे पहली बात है कि इसमें किसका क्या मीनिंग है। जैसे बीबी रॉय में स्टार्ट होता है जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, और डब्लू पर जैसे आता है उससे पहले जी भी आता है, ग्रे, वाइट। और उसके बाद जैसे वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस है तो गोल्ड, सिल्वर और नेकलेस में नो कलर जाता है। वैसे ये तीनों जो है, ये तीनों का काम है सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस को बताना, जो कि इस स्टेज में होता है। इसके लिए एक बड़ा सा आपको फॉर्म करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, और उन सभी का आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए फोर्थ वन पे क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो ±5% होता है। मतलब आंसर या तो ए होगा या तो सी, ये तो कंफर्म है, या तो ए या तो सी। अब इसको बनाने का जो ट्रिक है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में चार्ट बना कर दिखाएंगे। इसके लिए अभी जैसे 5% आ गया, अब देखते हैं। इसके बाद जैसे है ब्लैक, डेसिमल मल्टीप्लायर में ब्लैक से ही स्टार्ट होता है, संख्या को 0 से स्टार्ट करते हैं तो 10⁻⁴ होगा 0। देखिए यहाँ पर दिख गया 10⁻⁴। 2 कलर है,
ग्रीन और ऑरेंज। तो देखिए ग्रीन और ऑरेंज, तो ग्रीन 5वें स्थान पे है, जैसे ये 0 2 3 4 5 5 6 7 8 9। G फॉर ग्रीन और एक जो बचा O फॉर ऑरेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 इंटू 10⁻10 ±5%। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीटली डील करके बताएंगे, और उसका जो प्रॉपर वे में एक कंप्लीट चार्ट बनेगा वो किस प्रकार से होगा। जैसे देखिए अभी तो आपको ये दिया हुआ है कि ऐसे करके दिया हुआ है तो ये आंसर होगा। बाय द वे कभी ऐसा हो कि कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ रहे, कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए लिखा हुआ है 36 इंटू 10⁻3 ±20%, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो वैल्यू है इससे किस रेसिस्टेंस का पता चल रहा है, या ये क्या बता रहा है। 36 इंटू 10⁻3 ±20%। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका क्या जवाब लिख सकते हैं, कलर्स क्या क्या होंगे। तो ये 3 6 10⁻3 ±20%, ये सब जानने का एकमात्र ट्रिक है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में 2 अलग अलग तरह के प्रश्नों को बताएंगे। कार्बन कलर कोड स्पेसिफाइड एंड डेफिनेट वैल्यू का रेसिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, कॉम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिकल दृष्टि से बहुत चीप होता है, एंड सेवरल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इवन इफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस में भी काफ़ी वाइडली इसका यूज होता है। तो ये सारा कुछ आप लोग देख के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन कलर कोड से रिलेटेड जितना भी प्रकार का प्रश्न बनेगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, उसको हम बताएंगे, तथा साथ साथ उससे आगे के भी कुछ टॉपिक्स पर डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।